यह कहानी है मराठा राजनीति के सबसे ताकतवर रणनीतिकारों में से एक अजीत अनंतराव पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम जो विवादों में रहा, सत्ता के केंद्र में रहा और जिसके बारे में कहा जाता है वह नेता जो कभी पूरी तरह सत्ता से बाहर नहीं हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए जिनका असर सत्ता की गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक एक सा महसूस किया गया। अजीत पवार उन्हीं नामों में शुमार रहे। दादा के नाम से पहचाने जाने वाले अजीत पवार को लेकर आई विमान हादसे की खबरों ने राज्य ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दुर्घटना उनके गृह क्षेत्र बारामती में हुई, जहां वे एक बार फिर जनता के बीच जाने वाले थे। यही वह क्षण है जब लोग सिर्फ हादसे पर नहीं बल्कि उस राजनीतिक यात्रा पर भी नजर डाल रहे हैं जिसने किसान परिवार के बेटे को सत्ता का सबसे निर्णायक चेहरा बना दिया। अजीत पवार सिर्फ एक पद या कुर्सी के आसपास रहने वाले नेता नहीं थे, वे अपने आप में कार्यशैली थे। तेज फैसले, लंबा कार्य दिवस, जनता दरबार और प्रशासन पर मजबूत पकड़। राजनीति में उनके उतार चढ़ाव उतने ही तीखे रहे जितनी उनकी छवि। खबरों में सामने आए हादसे के दावों के बीच यह भी सवाल उठ रहा है, कैसे अनुशासन, सत्ता की समझ और समय के साथ बदली रणनीतियों ने अजीत पवार को महाराष्ट्र का दादा बना दिया। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से मशहूर और प्रभावशाली नेता अजीत पवार का आज 28 जनवरी 2026 बुधवार को एक दुखद विमान हादसे में निधन हो गया। मुंबई से बारामती जा रहा उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डीजीसीए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जहाँ विमान रनवे से उतरकर क्रैश हो गया और आग लग गई। 66 वर्ष के अजीत घटना के वक्त अपने चुनाव क्षेत्र जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और पूरे राज्य की नजरें बारामती पर टिक गई। बीते करीब 4 दशक से महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की भूमिका बेहद अहम रही। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता अजीत पवार को पिछले 13 वर्षों में 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वह महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक गैर लगातार उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता भी रहे। दरअसल अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। वह एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के राजनीतिक नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिवली प्रवर से की और माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से पूरी की। अजीत पवार का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव, विवाद और सत्ता के केंद्र में रहने से भरा रहा। पिता अनंतराव पवार के निधन के बाद उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उन्होंने 1982 में सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। 1991 में बारामती से लोकसभा सांसद बने और बाद में यह सीट शरद पवार के लिए छोड़ दी। 1999 के बाद एनसीपी सरकारों में उन्होंने कई अहम विभाग संभाले और 2010 से लेकर अब तक वे रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके। बगावत, गठबंधन, बदलाव और सत्ता संघर्ष के बावजूद बारामती में उनकी पकड़ बनी रही और इसी राजनीतिक सक्रियता के बीच सामने आई यह विमान दुर्घटना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना मानी जा रही है। अजीत पवार के परिवार की बात करें तो उनमें कुल 4 सदस्य शामिल हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे बेटे जय पवार, जो अक्सर अजीत पवार के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और चुनावी अभियानों में नजर आते रहे। सुनेत्रा पवार कई मौकों पर रैलियों में सक्रिय रूप से मौजूद रही, जबकि पार्थ पवार चुनाव भी लड़ चुके, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अजीत पवार के चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। दरअसल अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली हस्ती थी। वे अपनी प्रशासनिक दक्षता, बेबाक बोलने की शैली और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने में अपनी हालिया भूमिका के लिए जाने जाते थे। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। यह उनका 6ठा गैर लगातार कार्यकाल था। 2024 में चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली एनसीपी मान्यता दी थी और पार्टी का नाम और घड़ी चिन्ह सौंपा। वे वित्त योजना जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे थे और राज्य के वित्तीय प्रबंधन में उन्होंने खासी कुशलता दिखाई थी। अजीत पवार को एक मजबूत संगठनकर्ता और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा।
उनके और चाचा शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा होती रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। आपको बता दें कि अजीत पवार बारामती विधानसभा से 1991 से लगातार 7 बार विधायक चुने गए। हर चुनाव में भारी अंतर से जीते। उनका आधार सहकारी क्षेत्र में मजबूत था। 16 साल तक पुणे जिले केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। चीनी मिलों और दूध संघों पर गहरा प्रभाव रहा। विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जल संसाधन, बिजली, ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख विभाग संभाले। उनका राजनीतिक सफर साहसिक फैसलों से भरा रहा। नवंबर 2019 में फडणवीस के साथ मात्र 80 घंटे की सरकार बनाई, फिर चाचा शरद पवार के पास लौटे। जुलाई 2023 में एनसीपी में विभाजन कर शिंदे सरकार में शामिल हुई, जिसमें शरद पवार के 25 साल के नेतृत्व को चुनौती दी। कहा जाता है कि अजीत पवार सुबह 6 बजे ही अपना दिन शुरू करने और मौके पर ही फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। उनकी पब्लिक इमेज एक ऐसे नेता की थी जो साफ साफ बात करते थे, अक्सर नागरिकों को गोलमोल वादे करने के बजाय तुरंत हाँ या नहीं बताते। हालांकि अजीत पवार सालों से राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा, जैसे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामले। लेकिन उन्होंने आरोपों से इनकार किया और कई क्लीन चिट मिली। दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे होने के बावजूद परिवार में फूट पड़ी, लेकिन 2026 की रिपोर्ट्स में स्थानीय चुनाव के लिए दोनों एनसीपी गुटों में रणनीतिक गठबंधन या दोस्ताना मुकाबला की संभावना जताई गई। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने एक बार फिर अपनी सियासत की बिसात बिछाई और एनसीपी में एक टूट को अंजाम दिया। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के महायुति सरकार का हाथ थामा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला था, जिसने परिवार और पार्टी दोनों को 2 धड़ों में बांट दिया। चुनाव आयोग ने अंततः उनके गुट को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का नाम व सिंबल उन्हें सौंप दिया। उनके इस आक्रामक रुख ने महाराष्ट्र की राजनीति की तासीर बदल दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चाचा की छाया से बाहर निकलने का अजीत पवार का पहला प्रयास किसी आपदा से कम नहीं था। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के बावजूद वह सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रहे। सवाल उठ रहा था कि क्या 65 साल के हो चुके अजीत पवार अपने दम पर महाराष्ट्र की गलाकार राजनीति से बचने में सक्षम थे। हालांकि राजनीतिक पंडितों ने उन्हें खारिज नहीं किया। जब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा तो अजीत पवार को कम आंका जा रहा था। बहुते उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो अजीत पवार ने अपनी ताकत दिखा। महायुति गठबंधन को सफलता मिली और कई मायनों में यह जीत एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस जीतनी ही थी। 41 सीटों के साथ अजीत पवार ने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर जनता को जीतने में सक्षम है। दरअसल महाराष्ट्र में कैसी भी राजनीतिक उठापटक हुई हो, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन अजीत पवार को हमेशा एक महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर देखा गया। सभी यह मानते थे कि उनके पास राज्य के सीएम बनने वाली सभी गुण मौजूद है। बावजूद इसके अजीत पवार के साथ यह विरोधाभास हमेशा रहा कि वो सीएम नहीं बन सके। तमाम राजनीतिक अनुभव, राज्य में हर दल के बीच व्यापक स्वीकार्यता के बावजूद सीएम की कुर्सी हमेशा उनसे दूर ही रही। भले ही वे कई अन्य नेताओं के लिए सत्ता की चाबी बने रहे। हालांकि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि भले ही अजीत सूबे के सीएम न बन सके हों, लेकिन उनकी धाक हमेशा सीएम के बराबर ही रही। गौरतलब है कि 66 वर्षीय अजीत पवार महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिलहाल बारामती प्लेन क्रैश में उनका निधन होने से केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक का लहर है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 20 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री लेने वाले अजीत पवार 6ठी बार सूबे के डिप्टी सीएम थे। दादा के उपनाम से जाने जाने वाले अजीत पवार महाराष्ट्र में हर सरकार में पावर सेंटर तो बने रहे, लेकिन कभी सीएम न बन सके। लेकिन महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों में हमेशा उनके फैसले और योगदान भविष्य में याद किए जाएंगे। तो अजीत पवार की राजनीतिक सफर की ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।